सफलता यूं ही नहीं मिलती, बहुत सा चलना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, बहुत सा चलना पड़ता है। कदम लड़खड़ाते हैं मेरे दोस्त, कदम लड़खड़ाते हैं मेरे दोस्त, गिरने से पहले संभलना पड़ता है। क्लियर चीज है। आज इसी मोटिवेटिंग थॉट के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद देव शर्मा यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर और अपन डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सभी को बताया CHO नॉर्सेट की पॉइंट सीरीज चल रही थी और आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी फ्रेंड्स का बेहद ही प्यार मिल रहा है और सब इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, मुझे खुद पढ़ाने का मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सारे सब्जेक्ट, कम्युनिटी हो गई, उसके बाद OBG हो गई, उसके बाद पीडिया हो गई, उसके बाद MSN हो गई, सारे बुलेट्स आएंगे, की पॉइंट्स आएंगे, मॉडल पेपर आएंगे, सब कुछ आएगा। बस आपको क्या करना है, टकटकी लगा के ये वेट करना है सर की कब क्लास आए, इसको कब देखें, कब शेयर करें, क्लियर चीजें कब लाइक करें, कब कमेंट करें और लोगों के साथ में उसको शेयर करें। बिल्कुल यही आपका आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स, क्लियर चीज है, आज की क्लास का सबसे पहला जो की पॉइंट्स है, दिस की पॉइंट कम फ्रॉम पीडियाट्रिक्स। क्लियर चीज है। अब देखिएगा पहला की पॉइंट क्या कह रहा है, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन द सिफेलोकोडल डायरेक्शन एंड प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। बिल्कुल आपके सामने दो क्लियर क्वेश्चंस आ गए। एक का नाम क्या हो गया आपका, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल। क्लियर चीज है। यदि अपन बात करें कि जो डेवलपमेंटल की प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, तो ध्यान रखना एक तो कैसी होगी दोस्तों, सिफेलोकोडल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्या होगी आपकी, सिफेलोकोडल का मतलब सिफिल और उसके बाद में क्या होगा, कोडल। क्लियर चीज है। ऐसी जो आपकी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिफेलोकोडल। और उसके बाद में क्या होगी, प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमल पार्ट टू डिस्टल पार्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि कोई भी चाइल्ड है उसका डेवलपमेंटल कैसे होता है, क्लियर चीज है, तो यदि मैं डेवलपमेंटल की बात करूं तो डेवलपमेंटल में क्या होगा, सिफेलोकोडल डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, डेवलपमेंटल होगा। नेक्स्ट यदि अपन पॉइंट की बात करें, अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि एक तो क्या होगा आपका सिफेलोकोडल डायरेक्शन के अंदर होगी और दूसरा प्रोक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द बेबी अटेन 3 टाइम ऑफ इट्स बर्थ वेट एज द 1 ईयर ऑफ एज। बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बेबी है वो बेबी क्या करता है कि ट्रिपल उसका वेट कब होता है। तो यदि मैं बात करूं किसी भी बेबी का ट्रिपल वेट कब होगा, तो ध्यान रखना वो 1 साल के ऊपर होगा। और यदि मैं बात करूं कोई भी बेबी है उसका जो नॉर्मल वेट होता है वो दोस्तों वो कितना, एग्जैक्ट की बात करें तो कितना होगा, 2.9 kg एग्जैक्ट है। और यदि मैं एवरेज वेट की बात करूं दोस्तों तो कितना होगा आपका 2.5 टू 3.5 kg वेट क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है। और यदि मैं बात करूं 2.5 kg से नीचे है दोस्तों तो उसको LBW बोला जाएगा। और यदि मैं बात करूं 4 kg से ऊपर है तो उसको क्या बोला जाएगा, मैक्रोसोमिया बोला जाएगा। सारी की सारी टर्म मैंने यहां पे क्लियर कर दी। अब बात आती है कि जितना जो आपका वेट है वो वेट बर्थ के ऊपर है, उतना वेट आपका क्या होगा 3 टाइम 1 ईयर। जैसे माना कि मैं कह रहा हूं किसी भी चिल्ड्रन का वेट कितना था, 3 किलो, इसका मतलब उसका 1 साल के अंदर वेट कितना होना चाहिए, 10 किलो होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एवरेज 10 kg वेट, कितना आपका 10 kg वेट, एक नॉर्मल चाइल्ड है उसका नॉर्मल बर्थ हुआ है, उसका 10 किलो 1 साल के ऊपर उसका वेट होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की यदि अपन बात करें क्या लिखा हुआ है, हेड सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो हेड सर्कमफ्रेंस इज द मेजरमेंट बाय द चाइल्ड हेड अराउंड द लार्जेस्ट एरिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हमेशा जब भी आप हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर कर रहे हो तो हमेशा हेड सर्कमफ्रेंस को, जो हेड का लार्ज एरिया, वहां से आपको क्या करना है, हेड सर्कमफ्रेंस को आपको मेजर करना है। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि आप मेजर कैसे करोगे। क्लियर चीज, आपकी जो इंच टेप है उस टेप को आप रखोगे कहां। यदि आपको दोस्तों क्या करना है, हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करना है तो आपको क्या करना है, एक तो जो आपकी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बैक साइड, जो आपका हेड का प्रोमिनेंट पार्ट है बैक साइड, उसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑक्सीपुट बोला जाएगा। क्या बोलते दोस्तों, ऑक्सीपुट बोला जाएगा। और उसी ऑक्सीपुट के ऊपर क्या होगा, इसका मेजरमेंट किया जाएगा। और उसके बाद में क्या, जस्ट अबोव द आईब्रोज,
जिसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल जो आपका रिजिड, क्या होगा आपका सुप्रा ऑर्बिटल। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है, यहां से घुमा के आपको कहां लाना है, यहां पे। क्लियर चीज है, यहां से घुमा के वापस कहां लाओगे, यहां पे। जैसे आपने यहां से इन स्टेप को घुमा के वापस कहां लाओगे, यहां पे लाना है। तो इससे क्या किया जाता है, हेड का जो सर्कमफ्रेंस है उसको मेजर किया जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेड का जो सर्कमफ्रेंस वो कहां से स्टार्ट करोगे। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है और इसमें आपकी मेजर लेंथ लिखी है। क्या लेंथ लिखी हुई है कि द चेस्ट सर्कमफ्रेंस, क्या लिखा हुआ है, द चेस्ट सर्कमफ्रेंस, जिसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। ठीक है, वो कितना होता है आपका, कितना होता है, 31 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद लिखा है इज द 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफ्रेंस। दो लाइन बता दी कि जो आपका हेड सर्कमफ्रेंस उससे चेस्ट सर्कमफ्रेंस हमेशा क्या होता है, 3 सेंटीमीटर क्या होता है दोस्तों, कम होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है कि एट द टाइम ऑफ, क्लियर चीज है, बर्थ। ये बर्थ की बात हो रही है कि बर्थ के टाइम हेड से 3 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कमफ्रेंस कम होगा। अब यदि मैं एवरेज बात करूं कि जो आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस है उस चेस्ट सर्कमफ्रेंस की, तो कितना होगा, 31 to 33। क्लियर चीज है। और यदि मैं हेड सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो कितना हो सकता है, 33 to 35 सेंटीमीटर होगा। क्लियर चीज है, ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन लिखी हुई है, हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। ध्यान रखना, इक्वल का मतलब बराबर। ऐसा किस टाइम के ऊपर हेड सर्कमफ्रेंस और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो दोनों बराबर होंगे। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना एट 1 ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है सीएचओ के अंदर। क्लियर चीज है, क्वेश्चन क्या हुआ, हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस बोथ आर इक्वल एट 1 ईयर, 6 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ या 2 ईयर। तो ध्यान रखना 1 ईयर इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्या लिखा है कि एज ऑफ, ठीक है, आफ्टर दैट द चेस्ट सर्कमफ्रेंस एक्सिड द हेड सर्कमफ्रेंस। यूं कह रहा है कि 1 साल के बाद में जो आपका हेड सर्कमफ्रेंस है उससे ज्यादा कौन स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। क्लियर चीज है, ये ध्यान रखना, 1 साल के बाद में क्या होगा, चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा और हेड सर्कमफ्रेंस कम होगा। लेकिन 1 साल से जब तक छोटा बच्चा होगा उसका हेड सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा और चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्लियर चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन बहुत अच्छी लाइन है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 2 टीथ, ठीक है, इरेप्शन आर द 2 बॉटम सेंट्रल इंसिजन। ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट 2 टीथ या फर्स्ट टीथ बेबी के अंदर कब इरेप्शन होता है, क्लियर चीज है, तब दोस्तों आपको बिल्कुल राइट आंसर देना है। और उसका राइट आंसर का नाम क्या है आपका, 6 मंथ ऑफ एज। क्या होगा आपका, 6 मंथ की एज के ऊपर क्या होगा, फर्स्ट लोअर सेंट्रल इंसिजर टीथ आएगा। कौन सा आएगा, फर्स्ट लोअर सेंट्रल इंसिजर टीथ आएगा, आपका टीथ आएगा। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी बेसिक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक एग्जाम के अंदर आपका बीएमआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीएमआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज, बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स को देखा जाता है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, बीएमआई इज द आल्सो नोन एज। ध्यान रखना, बीएमआई का दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखना, बीएमआई का दूसरा नाम आपको क्या दिख रहा है, क्या नाम है आपका, क्यूटिलेट। क्या नाम है आपका, क्यूटिलेट्स इंडेक्स। क्या नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, क्यूटिलेट्स इंडेक्स। यदि क्वेश्चन आ जाए क्यूटिलेट्स इंडेक्स की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तब आपको बीएमआई की नॉर्मल रेंज ही बतानी है। क्या करना है, बीएमआई की नॉर्मल रेंज ही आपको क्या करनी दोस्तों, बतानी है। क्लियर चीज है, तो ये क्या हो गया आपका, क्यूटिलेट्स इंडेक्स या बीएमआई एक ही होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्यूटिलेट्स इंडेक्स आल्सो नोन एज बीएमआई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आप जो बीएमआई निकाल रहे हो, बीएमआई का मतलब क्या है, बीएमआई 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 व्हाट बीएमआई। क्लियर चीज है, तो यदि आपसे बीएमआई का मतलब यदि दोस्तों पूछा जाए तो बीएमआई का मतलब क्या है, बीएमआई इज द मेजर ऑफ, बीएमआई क्या मेजर करती है, बॉडी फैट बेस्ड ऑन द हाइट एंड वेट।
वेरी इंपॉर्टेंट, बीएमआई हमेशा बॉडी के फैट को देखा जाएगा, और बॉडी के फैट को किसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा दोस्तों, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बॉडी के फैट को देखने के लिए एक इंडेक्स है, उसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स। फिर क्या लिखा हुआ है, दैट अप्लाई टू द बोथ अडल्ट मेल एंड वुमन, कि ये ध्यान रखना अडल्ट मेल और अडल्ट वुमन के लिए यूज की जाती है। तो ध्यान रखना आपको बॉडी मास इंडेक्स का नाम क्या है, क्यूटिलेट। उसके बाद क्या मेजर करेगी, बॉडी फैट को किसके अकॉर्डिंग करेगी, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। किस में अप्लाई करोगे, अडल्ट मेल और अडल्ट वुमन के अंदर किया जाएगा। बिल्कुल बेसिक बात है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, नॉर्मल बीएमआई कितनी होती है, नॉर्मल बीएमआई की रेंज क्या है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये रहा आपका कि जो आपकी 18.5 से लगाकर 24.9, क्या कह रहा हूं मैं आपका, जो आपका 18.5 टू 24.9 तक जो भी किसी पर्सन की बीएमआई आ रही है, इसका मतलब वो पर्सन हेल्दी है, उसके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। क्या बोलेंगे, वो पर्सन क्या है, हेल्दी है, उसके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। क्लियर चीज है, उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, उसको बोला जाएगा आपका, उसको बोला जाएगा बीएमआई। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो बीएमआई की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 18.5 से 24.9, ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्लियर चीज है। अब अपन बात कर रहे हैं कि देखो बीएमआई क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू ओबेसिटी। अब ध्यान रखना कि यदि कोई भी पर्सन 18.5 मतलब में 18.5 से यदि किसी की बीएमआई कम आ रही है, इसका मतलब वो बच्चों क्या क्या आपका अंडर वेट या माल नरिष्ट हो सकता है। क्लियर चीज है। और यदि किसी की बीएमआई कितनी आ रही है, 20 जो आपकी 4.9 आ रही है, उससे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ओवरवेट हो सकता है। क्लियर चीज है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल रेंज होगी। अब देखिएगा आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, यदि मैं बात करूं बीएमआई क्लासिफिकेशन। अब बीएमआई की क्लासिफिकेशन को समझना बड़ा अच्छा पॉइंट है, और इन सारों के आपके ध्यान रखना क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट आपके सामने क्या दिख रहा है, क्लासिफिकेशन। अब यदि दोस्तों मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी की बॉडी मास जो इंडेक्स है वो यदि आपको 18.5 से कम मिल रही है, इसका मतलब वो पर्सन कैसा है, अंडरवेट है। कैसा है, ध्यान रखना, अंडरवेट। उसके बाद में क्या देखो, यदि देखो ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, 18.5, क्लियर चीज, 18.5 टू 24.9, दैट्स मीन्स क्या हो गया दोस्तों, ये आपकी क्या है, नॉर्मल बीएमआई है। क्लियर चीज, यहां आप क्या हो, नॉर्मल हेल्दी हो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ध्यान रखना यहां रेंज भी ध्यान रखनी है, 25 टू 29.9, ध्यान रखना 30 नहीं है, यहां पे क्या है आपका 25 टू 30, जो 29.9 है, इसका मतलब आप उसको क्या बोलोगे, ओवरवेट बोलोगे। ध्यान रखना कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, जैसे क्या आता है आपका 24, ये आपका कितना आता है, आपका 29 आता है, उसको ओबेसिटी कर देते हैं, इस 25 से ऊपर सीधा कर देते हैं ओबेसिटी है। नहीं, दिस इज ओबेसिटी नहीं, उसके लिए जो आपका वर्ड यूज किया जाएगा, उस वर्ड का नाम क्या है, ओवरवेट है। उसके बाद देखो 30 से लगाकर 30.49, क्लियर चीज, 30.4.9 है, उसको बोलेंगे ओबेसिटी है, लेकिन फर्स्ट क्लास ओबेसिटी है, मतलब अभी तो ओबेसिटी पहली क्लास है। उसके बाद में क्या होगा, 35 टू 39.9, इसका मतलब क्या होगा, ओबेसिटी कौन सी दोस्तों, सेकंड क्लास की ओबेसिटी है। कैसी ओबेसिटी है, सेकंड क्लास की ओबेसिटी है। और यदि दोस्तों क्या हो जाए 40 से ज्यादा, यदि किसी की बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई 40 से भी अबोव आ रहा है, कितना, 40 से भी क्या आ रहा है, अबोव आ रहा है, इसका मतलब उसको क्या बोला जाए दोस्तों, एक्सट्रीम ओबेसिटी बोला जाएगा। तो ध्यान रखना बीएमआई वेरी इंपॉर्टेंट है, बीएमआई का आपको डाटा पूछा जा सकता है, बीएमआई क्या कहते हैं, बीएमआई क्या होती है, ये सारा डाटा आप सभी को याद रखना है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन यदि बात करें कि बॉडी मास इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लियर चीज है। तो देखो फॉर्मूला क्या है दोस्तों बीएमआई का, ध्यान रखना ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये मानता हूं कि बीएमआई जो टॉपिक है उसके अंदर नॉर्मल रेंज और उसके बाद में ओवरवेट और अंडरवेट के अलावा तीसरा या चौथा क्वेश्चन जो बनता है वो इस फॉर्मूले के द्वारा बनता है। क्लियर चीज है। अब मैं बात कर रहा हूं जो बीएमआई, उसको बीएमआई को आप कैसे निकालोगे, क्लियर चीज है। बात करूं तो ध्यान रखना वेट हमेशा केजी में लेना है और हाइट हमेशा मीटर स्क्वायर में लेना है। क्या करना है, हाइट हमेशा मीटर स्क्वायर, वेट इन केजी,
अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये इसके द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो दोस्तों, क्या निकाल सकते हो बीएमआई। और यदि आप इससे नहीं निकालना चाहते हो तो देखो एक और फॉर्मूला है जिसमें आप क्या ले, जो वेट है उसको केजी में नहीं लेना है, आपको क्या लेना है एलबीएस में, जितना वेट हो रहा है उसका एलबीएस में कन्वर्ट करो, और एलबीएस कन्वर्ट करने के बाद में प्लस आपको कितना करना है, आपको 703 करना है, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद अपन क्या बोलेंगे, फिर आपको नीचे अपॉन क्या करना है, हाइट इन इंच स्क्वायर, ध्यान रखना इसमें हाइट क्या, आप इंच स्क्वायर, यदि आप हाइट ले रहे हो तो ऊपर वेट एलबीएस में होना चाहिए, क्लियर चीज है। और यदि आपने वेट केजी में लिया है तो उसकी हाइट हमेशा आप क्या करोगे, मीटर स्क्वायर में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके अंदर हाइट को रखना है। तो ध्यान रखना दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या आपका फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सब यूज करते हैं बहुत जगह क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखना नॉर्थ सेट के अंदर पूछा हुआ, ये के अंदर पूछा हुआ है, एमपीसीएचओ के अंदर 2 बार इसको क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीएमआई का फॉर्मूला क्या है। तो ध्यान रखना बीएमआई का फॉर्मूला क्या होगा, वेट इन केजी, और उसके बाद में क्या होगा, हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये भी आप सभी को क्या करना, ध्यान रखना है, क्लियर चीजें। तो ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था जिसका नाम क्या था, बीएमआई। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब यदि मैं नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट अपन बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल की स्टेज का, आपका पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आया आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल की स्टेज का पॉइंट आ गया है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको समझना, क्लियर चीज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल की स्टेज। अब अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेज इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम द कंसेप्शन टू 2 वीक, कंसेप्शन हुआ उससे 2 वीक आप क्या बोलोगे, फर्टिलाइज ओवम बोलोगे या फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा, क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब यदि आपने क्या बोला कि जैसे कंसेप्शन हुआ वहां से लगाकर 2 वीक तक का जो भी प्रोडक्ट है उसको दोस्तों आप क्या बोलोगे, फर्टिलाइज्ड ओवम बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा दोस्तों, फर्टिलाइज ओवम बोला जाएगा, ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी है। अब यदि मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं ओवम और स्पर्म की बात कर लेता हूं, उसके बाद में अपन इसको कंटिन्यू आगे इसको समझेंगे। अब देखना यदि मैं बात करूं ओवम की, किसकी बात करूं दोस्तों, ओवम की, तो ध्यान रखना ओवम का जो रिलीज है, ओवम को रिलीज कौन करवाएगा, तो उसके लिए जो आपका हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम आपका क्या होता है, एलएच होता है, ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि मैं सेकंड दोस्तों बात करूं कि जो ओवम है उस ओवम को एलएच ने क्या करवाया, रिलीज, तो ओवम मेनली रिलीज कब होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये 14 डेज के ऊपर होता है, कब होता है 14 डेज, कौन सा आपका, यदि किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का है आपका, यदि किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो ये ओवम एलएच की सहायता से क्या होगा, आपका 14वें दिन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब अपन बात कर ले जो ओवम है, ये दोस्तों ओवम क्या करता है, इसकी लाइफ स्पान कितनी है, क्या कह रहे हैं अपन, जो लाइफ स्पान की यदि मैं बात करूं कि ओवम की लाइफ स्पान कितनी है, तो ध्यान रखना वेरी बेसिक है, आपको बताना है कि 12 घंटे से लगाकर 24 घंटे, मतलब कितना हो गया आपका 12 आवर टू 24 आवर्स, मतलब एक दिन, ओवम एक दिन ही क्या रह सकता है दोस्तों, ये आपका लाइव रह सकता है, उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में बात कर रहा हूं किसकी, स्पर्म की, किसकी बात कर रहा हूं, ये हो गया स्पर्म। यदि अपन स्पर्म की बात करें कि ध्यान रखना जो भी पेनाइल इजैकुलेशन होता है वो सारा स्पर्म नहीं होता है, क्लियर चीज है, जो पेनाइल इजैकुलेशन है उसमें क्या होगा आपका और भी अदर सीक्रेशन आते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्पर्म की यदि मैं बात करूं तो जो स्पर्म का जो आपका सीक्रेशन है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, पेनाइल इजैकुलेशन के टाइम होता है, और वो कहां होगा आपका, क्या होगा, वेजाइना, और वेजाइना के बाद में क्या होगा, इस स्पर्म के अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, और वो फ्रक्टोज क्या करता है, इस स्पर्म को एनर्जी देता है, और वहां होता हुआ कहां जाएगा, आपका फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, यूट्रस की सहायता से। अब फैलोपियन ट्यूब में कौन प्रेजेंट है, ध्यान रखना ओवम प्रेजेंट है, और ओवम और जो आपका स्पर्म दोनों मिले तो उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्लियर चीज है। तो ये चीज आप दो ध्यान रखनी। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे जो स्पर्म है उस स्पर्म का टाइम पीरियड क्या है, ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यदि मैं टाइम पीरियड की यदि दोस्तों बात करूं तो ध्यान रखना इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है आपका 48 आवर्स टू 72 आवर्स, कितना हो गया दोस्तों, क्या हो गया आपका 48 आवर्स टू 72 आवर्स, इसका क्या होता है, लाइफ स्पान होता है, मतलब क्या हो गया 2 से लगाकर 3 दिन लाइफ स्पान होता है स्पर्म का, और एक जो आपका 12 घंटे से लगाकर 1 दिन तक का जो लाइफ स्पान होता है वो क्या होता है, ओवम। यदि इस बीच में ओवम या जो स्पर्म यदि कांटेक्ट में आते हैं, फर्टिलाइज होता है, तो उसको दोस्तों क्या बोला जाएगा, फर्टिलाइज ओवम या फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। अब अपन बात करी जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये सारी प्रोसेस हुई, वहां से लगाकर
जैसे ही कंसेप्शन हुआ ओम और स्पर्म मिले, वहां से लगाकर 2 वीक तक का जो भी प्रोडक्ट बना है दोस्तों, उसको बोला जाएगा फर्टिलाइज्ड ओवम बोला जाएगा। अब उसके बाद आती है कि 2 वीक से लगाकर, किसकी बात करें दोस्तों, 2 वीक से लगाकर 8 वीक तक का जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट बनाए उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोला जाता है। 2 वीक टू 8 वीक तक के प्रोडक्ट को एम्ब्रियो बोला जाएगा। उसके बाद देखना दोस्तों नेक्स्ट क्या लिखा, 9 वीक टू टिल प्रेगनेंसी, 9 वीक से लगाकर जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती दोस्तों, उसका नाम क्या होगा, फीटस ही रहेगा। उसका नाम क्या रहेगा दोस्तों, फीटस ही रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, जैसे ही बर्थ हो गया उसके बाद में फ्रॉम द बर्थ टू 28 डेज, बर्थ से लगाकर 28 डेज तक का जो भी चाइल्ड होगा उसको दोस्तों क्या बोला जाएगा, नियोनेट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों, नियोनेट बोला जाएगा। नियोनेट भी 2 टाइप के होते हैं, एक का नाम क्या होता है दोस्तों, अर्ली नियोनेट, और एक का नाम क्या होता है दोस्तों, लेट नियोनेट। यदि मैं बात करूं अर्ली नियोनेट कौन सा होता है, जो फर्स्ट 7 डेज का होता है, और लेट नियोनेट कौन सा होता है, 7 डेज से लगाकर 28 डेज तक का कोई भी चाइल्ड है, कोई भी बेबी है, उसको लेट नियोनेट बोला जाएगा। ठीक बात है। उसके बाद देखना 1 ईयर, ध्यान रखना 28 डेज टू 1 ईयर, मतलब इसमें पूरा कंप्लीट क्या होगा, 28 डेज से लगाकर 1 ईयर तक के बच्चे को आप क्या बोला जाएगा, इन्फेंट बोला जाएगा। 1 ईयर तक के बच्चे को इन्फेंट। उसके बाद में क्या होगा, 1 ईयर टू 3 ईयर दोस्तों क्या बोला जाएगा, टोडलर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टोडलर बोला जाएगा। उसके बाद में 3 टू 6 ईयर के बच्चे को क्या बोला जाएगा दोस्तों, प्री स्कूलर बोला जाएगा। उसके बाद में 6 टू 12 ईयर के बच्चों को क्या बोला जाएगा, स्कूलर बोला जाएगा, क्योंकि जो आपका 6 ईयर तक का बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता है, वो आपका आंगनवाड़ी में पढ़ता है, और उसके बाद में किस में जाएगा, स्कूल में जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 6 टू 12 ईयर के अंदर क्या होगा, स्कूल जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बोला जाएगा। और उसके बाद में क्या हो गया आपका, 12 टू क्या हो गया आपका, 12 टू आपका क्या हो गया 18। ध्यान रखना 12 से लगाकर 18 साल तक के जो भी उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एडोलसेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों, एडोलसेंट बोला जाएगा। अब बात आती है कि सर आपने यहां तक तो बता दिया, एडोलसेंट के बाद में क्या होगा ये तो बताया नहीं। अब देखो एडोलसेंट के बाद में जैसे ही ध्यान रखना 18 ईयर से कितना कह रहा हूं मैं आपका, कितना हो गया आपका, जो आपका 18 ईयर से लगाकर जो आपका 59 ईयर है, क्या कह रहा हूं मैं आपका 18 ईयर से लगाकर 59 ईयर तक को आप क्या बोलोगे, अडल्ट बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों, अडल्ट बोला जाएगा। और जैसे ही आपका 60 ईयर से अबव हो गया, क्या कह रहा हूं मैं आपका 60 ईयर से अबव हो गया, उसको दोस्तों क्या बोला जाएगा, एल्डर बोला जाएगा। जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसकी काउंटिंग किसमें होगी दोस्तों, एल्डर के अंदर होगी। तो मैंने आपको बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ओम क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, उसके बाद में 2 वीक तक क्या फर्टिलाइज ओम, 2 से 8 एम्ब्रियो, उसके बाद 9 से जो आपके डिलीवरी तक फीटस हो गया, जैसे बर्थ हो उसके बाद 28 दिन तक नियोनेट हो गया, 28 दिन से 1 साल तक इन्फेंट हो गया, 1 से 3 साल तक टोडलर हो गया, 3 से 6 साल प्री स्कूलर हो गया, 6 से 12 साल स्कूलर हो गया, और 12 से 18 साल एडोलसेंट हो गया, 18 से 59 साल एडल्ट हो गया, और एबो 60 साल क्या हो गया, एल्डर हो गया। क्लियर चीज है। तो ये था आपका आज का सेशन। बिल्कुल, तो आप सभी को क्या करना है, इस सेशन को एंजॉय करना है। मैं क्या कहता हूं हमेशा, अभी तो शुरुआत है बच्चों, अभी तो नॉर्मल चीजें आ रही है। देखना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्या चीजें आएगी, आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आप सभी का ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ध्यान रखना, ये जो स्टडी विद देव सर मेरा चैनल नहीं है, चैनल आपका है। मैं तो इस चैनल के माध्यम से आपसे बस डिस्कस कर रहा हूं कुछ एक चीजें। तो ध्यान रखना, आपकी स्वतः जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड क्या करना है, सब्सक्राइब। और लास्ट में आप सभी को मैं यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।